नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से और यहाँ पर जो है एक ओबीसी यात्रा निकाली गई है। अगर मैं दिखाना चाहूंगी आपको, ओबीसी अधिकार को लेकर एक पद यात्रा का जो है आयोजन किया गया। रोहतक से जो है इसकी शुरुआत हुई, फिलहाल करनाल पहुंची हुई है। क्या कुछ इस यात्रा में रहने वाला है उस पर भी बातचीत करेंगे। जो आयोजक है एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? क्या नाम है आपका, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और कहाँ तक ये रहने वाली है? नमस्कार जी, मैं कुलदीप केडी रोहतक से। ये हमारी ओबीसी अधिकार पद यात्रा है। ये ओबीसी के अधिकारों के लिए पद यात्रा रखी गई है। जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है सरकार में, हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये हमारी यात्रा 28 तारीख से शुरू हुई थी रोहतक से, अम्बेडकर चौक से, और ये 8 तारीख को पंचकुला पहुँचेगी और 9 को हम ये गवर्नर साहब को ज्ञापन दे के आएंगे जी। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, तो ये ज्ञापन हम अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार को हम आपको बताते हैं हमारे क्या क्या मांगे हैं। हमारी एक तो जी जातीय जनगणना होनी चाहिए ओबीसी का, और जैसे एससी का अलग से, एससी का एसटी का कॉलम है उस तरह का हमारी अलग से कॉलम होना चाहिए। दूसरी हमारी मांगे हैं जी, हमारा जो क्रिमिनल लेयर है जो पूरे भारतवर्ष में से अलग, हरियाणा का एक अलग क्रिमिनल लेयर बना दिया उन्होंने, 6 लाख की स्लैब बनाया, उसको तुरंत प्रभाव से उसको ख़त्म किया जाए और जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है क्रिमिनल लेयर सामाजिक तरीके से उसी को लागू किया जाए। इसके बाद डॉक्टर सुनील पवार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, कुछ मांगे सर ने बताई, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? फिलहाल कांग्रेसी नेता हैं डॉक्टर सुनील, मैं बता दूं ये कहां से, जैसे सर ने बताया रोहतक से चली है और आगे 8 तारीख तक इसका जो है 8 को आएगी, 9 को ज्ञापन, 9 को ज्ञापन एक सौंपा जाएगा। क्या कुछ मांगे हैं जिसको आप भी समर्थन कर रहे हैं? देखिए नीरा जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि ओबीसी अधिकार पद यात्रा को कवर करने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे। 28 तारीख को जो ये यात्रा भाई कुलदीप केडी जी, लोकीराम प्रजापति जी, योगी जी और अन्य हमारे अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के साथी एक मुहिम को लेकर निकले हैं कि जिस तरीके से लगातार 1947 से लेकर आज तक पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन होता है और अलग अलग पार्टियों के समय भी जो राजनीतिक भागीदारी की बात और डिमांड लगातार ओबीसी वर्ग रखता रहा है, वो आज तक हमारी पूरी नहीं हो पाई। आज आपने बीच में कहा कि कांग्रेसी नेता हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस ओबीसी अधिकार पद यात्रा को समर्थन देने के लिए अलग अलग पार्टी के लोग इन लोगों का के बीच में आ रहे हैं। कल ये नमस्ते चौक पर शाम को पहुँचे, इनकी पूरी टीम का हमने बहुत बहुत स्वागत किया। साथ में आदरणीय करनाल से जिन्होंने चुनाव लड़ा सरदार त्रिलोचन सिंह जी, घरौंडा में आदरणीय भाई वीरेंद्र राठौर जी, और इंद्री से जिन्होंने चुनाव लड़ा डॉक्टर नवजोत कश्यप जी, इन्होंने इन सब का स्वागत किया। आज इस यात्रा का सुबह कश्यप धर्मशाला करनाल मॉडल टाउन से शुरुआत होगी और आज रात्रि का ठहराव जो है वो नीलोखेड़ी में रहेगा। ओबीसी अधिकार यात्रा का मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हमें अपने पूर्ण अधिकार मिले। हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में देश के संविधान में जो समता की बात रखी गई है, उस समता जब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक पिछड़ा वर्ग के लोग हमारे देश की विधानसभा के, हमारे राज्य की विधानसभा में और उस देश की संसद के अंदर नहीं गूंजते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जिस वर्ग के लिए भी देश की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में कानून बनता है, अगर उससे संबंधित लोग वहाँ पर होते हैं तो निश्चित तौर पर अपने पक्ष में सही कानून बनवाने में कामयाब रहते हैं। आपने किसान आंदोलन के अंदर देखा कि अगर किसान वहाँ पे होते तो इस तरीके का कानून पारित ना होने देते। इसी तरीके से अगर ओबीसी के लोग हमारे हरियाणा की विधानसभा में ज़्यादा होते तो निश्चित तौर पर जो 6 लाख रुपए का स्लैब रखकर इन्होंने पिछड़ा वर्ग के ऊपर आघात, और आघात इसलिए बोलता हूँ कि अगर एसबीसी की बात करेंगे तो 8 लाख के स्लैब में उनको गरीब मानते हैं, और जो परंपरागत तौर पर अति पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, उसका 6 लाख का स्लैब बनाकर ये लोग उनको बताते हैं 6 लाख से ऊपर ये अमीर हो गए। तो आज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एसबीसी क्लास एंड ओबीसी सबसे बड़ा घातक तो ये हमला है। और दूसरा घातक हमला ये है कि इस स्लैब के अंदर बहुत सारी जो हमारी सीटें हैं वो सरकारी नौकरियों के अंदर खाली रह जाएंगी, उसको बैकलॉग के अंदर डाल देंगे। बाद में
बैकलॉग भरने का काम होता नहीं है। तो आज तमाम इन साथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं, और ये मेरी जमात की बात करने के लिए निकले हैं, इसलिए हर जगह पर मैं व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों के साथ हूँ। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और किस लिए जो है समर्थन दे रहे हैं फिलहाल ये जो यात्रा है इसको? हम लोग रोहतक से चले थे। मेरा नाम लोकीराम प्रजापति है, मैं प्रजापति समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा। हम लोग रोहतक से निकले थे, मैं और मेरे भाई कुलदीप खेड़ी और मेरे योगी भाई सभी साथी, सुनील जांगड़ा जी, हमारे डॉक्टर सुनील जी ने यहाँ जो हमारा समर्थन किया है, जो मान सम्मान यहाँ दिया है, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम तेलूराम जांगड़ा जी हमारे साथी हैं जो हमारे साथ चले हुए हैं। हम लोग इस हक के लिए निकले हैं पत्रकार जी कि हमारे जो हकों को खाने का ये बीजेपी काम कर रही है, सरकार जो काम कर रही है, खट्टर सरकार मतलब आपका ये कहना है कि सिर्फ बीजेपी कर रही है, कांग्रेस के टाइम पे नहीं था ये खट्टर सरकार ने जो हमारे साथ जो ये अन्याय किया है, इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 28 तारीख को जो ज्ञापन सौंपेंगे। आज तक किसी भी सरकार ने, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने ओबीसी को दबाने का काम किया, कभी ओबीसी को उठाने का काम नहीं किया, और सभी जातियों को सम्मान मिला है। ओबीसी 52-55% होते हुए हरियाणा के अंदर, लेकिन इन्होंने हमारे विधानसभा और लोकसभा में हमारे कोई MP MLA नहीं होते। जब तक हमारा 27% का हक नहीं मिलेगा, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अब ओबीसी जाग चुका है और रोड पे आ चुका है। जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे, जब तक हम अपने घर में नहीं घुसेंगे। ये हमारे क्रीमिलेयर का जो 6 लाख का मामला है, ये आम पूरे देश में जो सब पे लागू, हमारे पे लागू होना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं खट्टर सरकार ने, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बावजूद खट्टर साहब हमारे ऊपर ओबीसी को जो दबाना चाहता है। 2024 में इस खट्टर सरकार को दिखा देंगे, ओबीसी जो समाज है 2024 में इस सरकार को बाहर करने का काम करेगा ओबीसी समाज। जैसा कि आपके साथी ने कहा कि हर बार जो है कहीं ना कहीं भेदभाव जरूर देखने को मिलता है अगर ओबीसी समाज की हम बात करें, और फिलहाल सारा का सारा जो इसका इल्ज़ाम है वो मोदी सरकार पर फोड़ा जा रहा है। लगता है कि पहले जो सरकारें थी वो कहीं ना कहीं जायज़ कर रही थी। देखिए जी, जिस प्रकार का हमारा जो पहला मुद्दा है जाति जनगणना का, क्योंकि जब से देश में आज़ादी आई 1932 के बाद आज तक कोई जाति जनगणना नहीं है, कोई डाटा नहीं है कि ओबीसी के कितने लोग हैं, अलग अलग जातियों का। अगर अलग अलग जातियों का डाटा आ जाए तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है। पता चल जाएगा किन किन संसाधनों पर किन किन लोगों का कब्जा है और कौन कौन लोग इन जो कामगार लोग हैं जो इस देश के निर्माण करता है। मैं आपको बताऊं, अति पिछड़ा वर्ग की जो जातियां लगभग वो हाथ का काम करने वाली हैं और इस देश का निर्माण उन्हीं लोगों के हाथों से हुआ है। लेकिन उनको जहां राजनीति की बात आती है, जिस प्रकार मेरे भाई डॉक्टर सुनील पंवार जी ने बताया कि जहां संविधान में जो उनको समानता का अधिकार था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पीछे रखा गया। जहां कानून बनते हैं, जहां नियम बनते हैं, उनकी वहां प्रतिनिधित्व जो है वो नगण्य रहता है, ताकि उनको दबाया जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, जानवरों की गिनती हो चुकी है, लेकिन क्या कारण है कि ये सरकार जातीय जनगणना करवाने से क्यों कतरा रही है? ये सीधा ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ओबीसी के लोग जाग न जाएं, क्योंकि 1931 की जो जनगणना थी उसमें हम 52% थे, तो आज हम लगभग 65% के लगभग ओबीसी का समाज है। दूसरी बात, में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक बात कही थी कि जातियों की जमात, जैसा कि सुनील भाई ने बताया कि ये हमारी जमात है, जातियों की जमात बन के ये अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। ओबीसी समाज जिंदाबाद। देख सकते हैं किस तरीके से ओबीसी यात्रा जो है यहाँ पर निकाली गई है, और फिलहाल ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं अपने हक की बात करने के लिए यहाँ पर। अपना हक लेके रहेंगे, टकराएगा, चूरम चूर हो जाएगा, टकराएगा, चूरम चूर हो जाएगा, टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अपना हक लेके रहेंगे, ओबीसी समाज जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं रोहतक से शुरुआत की गई इस यात्रा की, और पंचकुला में जाकर ये खत्म होगी। एक ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा। इस खबर को देखने वालों से अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे, जिनको भी लगता है की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा। देख सकते हैं लगातार नारेबाजी करते हुए और कहीं ना कहीं सरकार को जरूर कोसते हुए संघर्ष हमारा नारा है। वीडियो को देखने वालों से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें।
दो 2022 जनगणना जाति अधिकार करवाई जाए। विधानसभा एवं लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण संबंधित कानून बनाए जाए। 127 संविधान संशोधन बिल रद्द किया जाए। महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न दिया जाए।